everyone, good morning. Welcome to Ahmadi Academy. My name is Farooq Azam. Today is the third lecture of acid, base and salt. In previous lecture, we had learned what is acid, base, acidic radical, basic radical, classification of acid, Arrhenius theory of acid, base, basicity of acid, acidity of base, concentration of acid and base, the pH of solution, pH scale. If you are newcomers, please watch my previous lecture. The link is given in description. Next topic is neutralization reaction. What is neutralization reaction? Let's first understand the definition of neutralization reaction. When an acid reacts with a base to form a salt and water is called neutralization reaction. तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? जब हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं, यानी जब आपका दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट आपका एसिड होता है, एक रिएक्टेंट आपका बेस होता है, उससे जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें आपको क्या मिलता है? एक आपको सॉल्ट मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे लिबरेट होता है, यानी निकल जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी यहाँ पे जो दोनों चार्ज होते हैं सब क्या होते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। अभी किस तरह चार्ज न्यूट्रल होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे पहले आपको वर्ड में लिख के दिया गिवन है एसिड प्लस बेस गिव्स आपको सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया HCl मॉलिक्यूल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन किस तरह हुआ हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक आपका HCl मॉलिक्यूल है और एक आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये आपका हो गया HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन प्रोडक्ट क्या बना आपका? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। किस तरह बना बच्चों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये आपके आयोनिक कंपाउंड है, यानी ये आपका ये एसिड है, ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी जो भी प्रोडक्ट बना ये भी आपका आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या है बच्चों? जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे आप HCl भी मॉलिक्यूल, इसमें दो आइटम है, एक आपका हाइड्रोजन आइटम है, एक क्लोरीन आइटम। इसी तरह इसमें सोडियम एक आइटम है, एक ऑक्सीजन और OH, मतलब ये आपका हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो सोडियम है, फिर यहाँ पे क्लोरीन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है ऑक्सीजन है। तो आयोनिक कंपाउंड किस तरह फॉर्म होता है? नहीं, जो दोनों आइटम होते हैं उसके ऊपर दोनों डिफरेंट चार्ज होते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे तो इस तरह ब्रेक होगा। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और इस तरह इसमें हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ पे ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह हुआ, आपने लिया HCl और एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्रेक हो गए, ये यहाँ से ब्रेक हुए, इसके पास प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। इस तरह यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। अब इस पे यहाँ पे होता क्या है, जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ जाएगा, ये प्लस माइनस इसके साथ जाएगा, ये प्लस माइनस इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो इस तरह यहाँ पे बना सोडियम क्लोराइड प्लस ये एक OH है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे इस तरह बना H2O। तो ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ये सोडियम क्लोराइड बना सोडियम। अब देखो यहाँ पे इसको न्यूट्रल क्यों बोला जाता है? न्यूट्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज था और यहाँ पे ये माइनस चार्ज है। तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 1 रुपया है, किसी ने आपको 1 रुपया दिया और किसी ने आपसे 1 रुपया ले लिया, तो आपके पास क्या बचा? 0 रुपया। मतलब ना तो आपको कोई फ़ायदा हुआ ना ही आपका कोई नुकसान हुआ। किसी ने आपको 1 रुपया दिया था, किसी ने आपसे 1 रुपया ले लिया, तो मतलब यहाँ पे आपका कुछ गया नहीं। मतलब तो इसी तरह यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो चार्ज था, इस मॉलिक्यूल में जो चार्ज था, ये जब ब्रेक हुआ तो दूसरे मॉलिक्यूल ने चार्ज देके क्या किया? उसको न्यूट्रल कर दिया, नहीं उसको बराबर कर दिया। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना उसको चार्ज का कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अब देखो अब ये जो आपका ये आपने लिया बच्चों, ये आपका क्या था? एसिड था। HCl आपका क्या था? HCl यहाँ पे एसिड है, आप लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे होंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये हमारा बेस है। ठीक है, अब देखो ये सॉल्ट किस तरह है बच्चों, आपको एसिड की डेफिनेशन मालूम है। एसिड में अगर जब तक आपका कोई भी कंपाउंड हो उसको ब्रेक करने पर H+ आयन नहीं आता हो अगर H+ आयन आएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। अगर इसको हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक करें सोडियम क्लोराइड को, तो ये किस तरह देगा? ये देगा Na+ प्लस Cl-। तो देखो यहाँ पे जो आपका बेसिक रेडिकल है वो तो H+ आयन नहीं आया है और जो आपका एसिडिक रेडिकल है वो भी OH- आयन नहीं आया है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया बच्चों, सॉल्ट की डेफिनेशन क्या थी? अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है और उसको आप ब्रेक कर रहे हो, उसमें अगर आपको H+ आयन नहीं आ रहा है और ना ही आपको OH- आयन आ रहा है,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह बच्चों, a neutral salt is formed by the neutralization reaction between a strong acid and a strong base and a weak acid and a weak base. The aqueous solution of a neutral salt has pH equals to 7. तो बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सॉल्ट की डेफिनेशन बताया था कि अगर आपने कोई मॉलिक्यूल लिया है, उसमें आपने उसको रिएक्ट कराया, आपने कोई मॉलिक्यूल लिया उसको रिएक्ट कराया, जिसमें एक आपका एसिड है एक आपका बेस है, तो जो रिएक्शन होगा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज थे उसको उन्होंने न्यूट्रल किया और जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ आपका क्या बना, वो सॉल्ट बना और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे लिबरेट हुआ। ठीक है, तो आपका उसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे HCl वाला, यहाँ पे आपको समझ में आया, इसमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ और वाटर मॉलिक्यूल। सेकंड है आपने नाइट्रिक एसिड लिया HNO3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पे आपने एसिड लिया नाइट्रिक एसिड और बेस आपके पास क्या है, आपने उसमें कुछ भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके हिसाब से आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आपने क्या लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, HNO3 KNO3। किस तरह फॉर्म होगा देखो बच्चों, आपने यहाँ पे लिया HNO3 प्लस KOH। अब यहाँ से ब्रेक होगा, सबसे पहले ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। सेम हियर पोटेशियम है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड है निगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, KNO3 प्लस H2O। तो अब यहाँ पे जो ये फॉर्म हुआ बच्चों, ये आपका क्या देखो, ये भी आपका क्या है, सॉल्ट है। क्यों, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, सॉल्ट को देखो यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस पे प्लस चार्ज इस पे माइनस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज प्लस NO3 माइनस, देखो यहाँ पे ना तो आपका H प्लस आयन आया बेसिक रेडिकल में, ठीक है, और ना ही आपका OH माइनस आना है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉल्ट। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन किस तरह हो रहा है, यहाँ पे आपने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, सिंपल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, सल्फेट कैरिंग निगेटिव चार्ज। सेम ईयर अमोनिया कैरी प्लस चार्ज, सल्फेट कैरी निगेटिव चार्ज। अब सेम रिएक्शन ये इसके पास जाएगा और सॉरी यहाँ पे आपको ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपका OH माइनस है ये H के पास जाएगा और ये आपका जो सल्फेट ग्रुप ये अमोनिया के पास जाएगा। तो यहाँ किस तरह बॉन्ड बनेगा, देखो आपका अमोनिया पहले से 2 बार है, तो यहाँ पे लिख लो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4, ठीक है, इसको इस तरह लिख लो NH4 ट्वाइस, यहाँ पे 2 बार है तो NH4 ट्वाइस, और आपका सल्फेट ग्रुप है ये आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पे ये 2 बार है, आपका अमोनिया 2 बार है, तो ये मतलब 2 का मतलब क्या बच्चों, ये 2 मल्टीप्लाई सब पे होगा, तो यहाँ पे आपका जो OH मॉलिक्यूल ये भी कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो आपका 2 बार है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट इस तरह बना, अमोनियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चों HBr प्लस KOH, ठीक है, HBr प्लस KOH। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसका प्रोडक्ट किस तरह फॉर्म होगा, सिंपल, ये यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज, ब्रोमीन के पास माइनस चार्ज, इसी तरह पोटेशियम के पास प्लस चार्ज और हाइड्रोक्साइड के पास क्या आएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, K के पास प्लस चार्ज है तो इसके बाद माइनस से बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा KBr प्लस H2O। अब देखो बच्चों ये भी अगर इसको आप डिसोसिएट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अभी क्या आपका, ये भी हमारा सॉल्ट है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों जनरल डेफिनेशन अबाउट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन किस तरह होते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। नहीं, हम लोग यहाँ पे बच्चों क्या ले रहे हैं, एसिड ले रहे हैं और उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, मेटल के साथ। तो ये बच्चों ये आपका है टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं, उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये आपका फर्स्ट टाइप है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो बच्चों अगर हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे तो ये भी आपका एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। किस तरह है हम लोग देखते हैं। When a metal react with dilute acid, नहीं आपने एक मेटल लिया और उसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे बच्चों,
डाइल्यूट एसिड के साथ करा रहे, द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू रिलीज टू हाइड्रोजन गैस। तो इसमें बच्चों आपको क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एट द सेम टाइम द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बेसिक रेडिकल विच कंबाइंड विद द एसिडिक रेडिकल फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट। तो बच्चों जो जहाँ से आपने मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराएगा, एसिड के साथ करा रहे, तो जो आपका एसिड है उसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और जो आपका वहाँ पे एसिडिक रेडिकल रहेगा वो आपके जो मेटल्स है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एग्जांपल के साथ तो आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चों इसमें आपने क्या किया, मेटल लिए, ये रिएक्शन में आपको क्या लेना है, एक आपका रिएक्टेंट है मेटल है, एक रिएक्टेंट आपका डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एसिड लिख दिया। तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट आपको बच्चों इसमें फॉर्म हो रहा है सॉल्ट और उसके साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। फर्स्ट मैंने लिया बच्चों यहाँ पर मर्क्यूरी ले रहा हूँ, Mg, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मर्क्यूरी कहते हैं, और प्लस एसिड में मैं क्या ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl ले रहा हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। अब आपको मालूम है बच्चों, आपका जो Mg होती है ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 2 में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि Mg जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब Mg 2 बॉन्ड बनाते हैं। हम लोग क्या किए, इसको हम लोग ने डिसोसिएट किए तो ये आपका क्या बना, ये आपका प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। और आपको पता है बच्चों ये आपका मेटल है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज पहले से रहेगा। अब ये प्लस और ये माइनस में बॉन्ड क्या बनेगी, बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Mg। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन आपका 2 बार है तो यहाँ पे क्या आएगा, Cl2 ट्वाइस। ठीक है, अब बचा क्या, 2 हाइड्रोजन गैस वो आपकी निकल गई। तो यहाँ पे H2 क्या बच्चों, ये गैस है, और MgCl2 क्या है, ये हमारी लिक्विड एक्वस फॉर्म में बना। कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। अब देखो ये भी अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो ये आपको क्या दिया है, Mg प्लस और इसी साथ साथ क्लोरीन माइनस। तो बच्चों बेसिक रेडिकल अगर आपका H प्लस आयन आता तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, और ना ही यहाँ पे OH माइनस आयन आया है, इसलिए बच्चों ये आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। अब देखो बच्चों एग्जाम में कुछ इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लिया Mg प्लस 2HCl, तो मैंने आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया था। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या बना था, MgCl2 प्लस H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हुई। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया। अब देखो सेकंड बच्चों कुछ इस तरह भी आपको दिए, MCQs टाइप में क्वेश्चन आते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट यहाँ पे एक रिएक्टेंट दिया है, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको क्या है, यहाँ पे एक और रिएक्टेंट लेना है, वो आपके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये तो आपका एसिड हो गया। यहाँ पे आप किस में आपको क्या गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको मेटल्स गिवन नहीं है। तो आप लोग मेटल इजीली पहचान सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। देखो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हम लोग ने जो भी मेटल लिया वो क्या है, जिंक है। तो हम लोग कभी कभी जो आपका क्वेश्चन रहता है उसमें आपका आंसर भी छुपा होता है। जैसे यहाँ पे देखो आपका आंसर छुपा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मेटल। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में आपको मेटल गिवन है, तो यहाँ पे सिंपल आप लिख दो क्या, जिंक। और कौन से फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में आप लिख दो। अब आपको मालूम बच्चों इसमें गैस लिबरेट होती है, तो सिंपल यहाँ पे आप लिख दो H2 गैस, यहाँ पे आपकी लिबरेट हो गई। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आपको मेटल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एसिड नहीं दिया हुआ, नहीं आपको एसिड लिखना है, और यहाँ पे आपको देखो आपका प्रोडक्ट भी दिया है, आपकी गैस जो लिबरेट हो रही है वो भी गिवन है। मतलब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिर्फ आपका एसिड, आपने कौन सी एसिड ली वो लिखना है। देखो बच्चों यहाँ पे अब देखो इसमें जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसमें यहाँ पे ध्यान दो, किस में ध्यान देना है, ये जो आपका जिंक सल्फेट बना है। तो आपको मालूम है ये जिंक आपका क्या है, ये आपका मेटल्स है। अब बाकी क्या बचा आपका, SO4 बच्चों क्या होता है, सल्फेट ग्रुप। और यहाँ पे देखो आपका H2 गैस। इससे पहले हम लोग ने देखे थे कुछ इस तरह H2SO4 वाला कुछ कंपाउंड हम लोग देखे थे। इसका मतलब ये मेरा क्या हो सकता है, सल्फ्यूरिक गैस हो सकता है। मतलब ये गैस निकली है, ये दोनों को रिएक्ट कराएंगे बच्चों, H2 को और सल्फेट को अगर हम लोग ऐड कर रहे तो मेरा ये बन रहा है H2SO4 बन रहा है। इसका मतलब मुझे एसिड में क्या लेना है, H2SO4। कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, AQ। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ कभी कभी कुछ इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिया रहता है, आपको रिएक्टेंट लिखना रहता है। इसमें अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो बच्चों इजीली है, हम लोग कर सकते हैं। आप किस में ध्यान देना, सिर्फ आपको प्रोडक्ट में ध्यान देना है। प्रोडक्ट को सबसे पहले ब्रेक करो, इस तरह ब्रेक होगा तो आपको क्या दे रहा है, कॉपर दे रहा है, और ये नाइट्रेट ग्रुप। इसका मतलब कॉपर बच्चों आपका क्या है, ये आपका मेटल है। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख दो कॉपर, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको क्या देखो क्या बचा है, NO3 ट्वाइस, 2 बार आपका नाइट्रिक ग्रुप नाइट्रेट है, और यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर मैं हाइड्रोजन को
और NO3 ग्रुप को ऐड करता हूँ बच्चों, मुझे क्या मिलता है, HNO3 मिलता है, नाइट्रिक एसिड मिलता है। अब यहाँ पे देखो नाइट्रिक एसिड 2 बार है और 2 बार हाइड्रोजन, इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, कौन से फॉर्म में, एक्वेस फॉर्म में। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट देखते हैं कॉपर प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो बच्चों यहाँ पे आपको रिएक्टेंट दिया, सिर्फ आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो सेम उसी तरह बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना है, ये आपको प्लस चार्ज देगा, ये माइनस चार्ज देगा, ठीक है। और आपको मालूम है आपका जो मेटल्स है तो उसके ऊपर पहले से प्लस चार्ज होते हैं। अब क्या होगा बच्चों, अब इसमें क्या होगा, ये आपका जो है इसके साथ माइनस वाले के साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, माइनस वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। और आपका कॉपर के साथ क्या बनाया, कॉपर और क्लोरीन देखो 2 बार है, तो बच्चों यहाँ पे Cl2, कॉपर Cl2। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ किसके, गैस के, H2 गैस यहाँ से आपकी लिबरेट हो जाएगी। तो बच्चों आपको समझ में आया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, इसमें क्या करना है, नहीं इसमें 2 रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट आपका मेटल है, एक रिएक्टेंट आपका एसिड है, एक रिएक्टेंट आपका मेटल है, एक रिएक्टेंट आपको क्या है, एसिड है। दोनों को हम लोग रिएक्ट कराए तो आपको क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और इसमें से गैस मॉलिक्यूल आपकी लिबरेट हो रही है, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसमें जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब बच्चों ऑक्साइड ऑफ मेटल क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान देते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल यानी आपके पास कोई मेटल है, जिसे मैं अभी हम लोग ने Mg लिया था, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये हमारा मेटल है। अगर इसको हम लोग इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgO। अब बच्चों ये अब क्या है, ये आपका है मेटल, क्या ये ऑक्साइड ऑफ मेटल, देखो ये ऑक्सीजन और ये मेटल, नहीं, और आपने मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराया, ऑक्सीजन के साथ कराया, उससे आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बनेगा आपका ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो MgO क्या है बच्चों यहाँ पर, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, when a metal oxide react with an acid it form corresponding salt and water, metallic oxide or basic oxide। तो बच्चों क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी उसका एक टाइप्स है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, मेटल ऑक्साइड लेना है जो जिसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ रिएक्शन कराना है, देखो यहाँ पे आपने मेटल ऑक्साइड लिया, उसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करा रहे हैं, तो बच्चों उसमें आपका प्रोडक्ट भी सेम बनेगा, सॉल्ट बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हो रहा है। तो किस तरह हो रहा है बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देखो आपको दिया है मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पे एसिड में आपने क्या लिया, डाइल्यूट एसिड में 2HCl। अब बच्चों इसमें किस तरह होगा, देखो मैं यहाँ पे एक आपको सॉल्व करता हूँ, फिर सब डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे, अब बच्चों इसको किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आप इसको ब्रेक करो, तो यहाँ से ब्रेक होगा, ये आपको प्लस चार्ज देगा, ये माइनस चार्ज देगा। इसी तरह यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा और क्लोरीन ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब सिंपल जिस तरह हम लोग करते हैं, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, तो यहाँ पे देखो ये प्लस है तो ये माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका प्लस है तो इस माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या बना, देखो ये आपका कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे ये माइनस वाला क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन आपको मालूम है बच्चों 2 बार है, तो यहाँ पे Cl2 2 बार आ जाएगा, प्लस अब देखो ये आपका 2 बार हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। तो बच्चों इसमें आपको मालूम है आपका एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो देखो या आपने लिया मेटल ऑक्साइड या आपने लिया एसिड, रिएक्ट कराए तो आपको सॉल्ट फॉर्म हुआ, सॉल्ट बना और वाटर मॉलिक्यूल। ये सॉल्ट किस तरह बच्चों, इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हैं, आपको प्लस चार्ज देगा, माइनस चार्ज देगा, तो ये आपका जो बेसिक रेडिकल है वो H+ आयन नहीं है, और इसी तरह जो आपका एसिडिक रेडिकल बच्चों वो भी OH- आयन नहीं, इसलिए हमारा क्या है, सॉल्ट है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपका रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो यहाँ पे बच्चों आपको बनेगा CaCl2 ट्वाइस, और यहाँ पे आपने वाटर मॉलिक्यूल पहले से लिख दिया, तो ये भी आपके एक्वेस फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे एक्वेस लिख लेना, ये भी बच्चों आपको एक्वेस फॉर्म में सब रहेंगे, ठीक है। और ये भी आपका जो मेटल ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों आपको MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका रिएक्शन आपको कराना बच्चों किसके साथ, HCl मॉलिक्यूल के साथ। देखो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में MgCl2 गिवन है, मतलब आपको एक और क्या बनेगा बच्चों, आपको पता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो आप सिंपल लिख दो वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट आपका जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। तो यहाँ पे बच्चों आपको दोनों प्रोडक्ट लिखना है, तो आपको बहुत सिंपल है, किस तरह आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखो आपको क्या लेना है, MgO, ये आपको हो गया बच्चों, सॉरी थर्ड वाला करना है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। सेम जिस तरह हम लोग रिएक्ट करते आए, सबसे पहले इसको यहाँ से ब्रेक करो, इसको यहाँ से ब्रेक करो, सबके जो चार्ज लिख दो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। अब
अल्टरनेट एक दूसरे को ऐड कर दो, जो प्लस वाला है उसको माइनस के साथ, ये इसके साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे देखो आपका 2 बार क्लोरीन है तो यहाँ पे सिंपल जेड है, Zn, और 2 बार क्लोरीन है तो यहाँ पे आप Cl2 लिख दो प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, क्या बनेगा आपका ZnCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम लोग प्योर लिक्विड में लिखते हैं और इसको हम लोग किस में लिखेंगे, एक्वस फॉर्म में लिखेंगे। आप लोग लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिना Al2O3 मतलब क्या है बच्चों, Al2O3 आपका एल्यूमिना है, क्या है, एल्यूमिना है। इसको हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं और नॉर्मली हम लोग इसको एल्यूमिना के नाम से जानते हैं। और उसका रिएक्शन बच्चों आप लोग किसके साथ करा रहे हैं, HF मीन्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, किसके साथ, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बच्चों, देखो अब देखो यहाँ पे इसका आपको क्या लिखना है, इसका वो भी स्टेट भी लिखना है। तो बच्चों आपको मालूम है ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या किस तरह फॉर्म होगा बच्चों, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों आपने क्या क्या लिया, Al2O3 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो सेम बच्चों पहले उसको ब्रेक करो, यहाँ से इसको ब्रेक करो, यहाँ से इसको ब्रेक करो। एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, इस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। अब सेम अल्टरनेट के साथ रिएक्ट आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। ये प्लस चार्ज तो ये माइनस के साथ जाएगा, ये आपका माइनस ये प्लस के साथ जाएगा। अब देखो आपको सिर्फ प्रोडक्ट लिखने में थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखो आपको ऑक्सीजन सॉरी एल्यूमिनियम आपको 2 बार है तो यहाँ पे लिखो 2, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लिख दो Al। अब देखो बच्चों फ्लोरीन आपको 6 बार गिवन है, कितनी बार दिया हुआ है, 6 बार दिया, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं F3, 3 2 जा 6। यहाँ पे आपको सब बैलेंस हो गया, नहीं आपको केमिकल इक्वेशन को भी बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पे देखो नहीं जो आपकी केमिकल इक्वेशन ये भी बैलेंस है। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन 6 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, तो 6 बार हाइड्रोजन है तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिखा, देखो 6 बार हाइड्रोजन तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार है, 3H2, 3 दूनी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 बार, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन लिख दिया। तो बच्चों आपकी यहाँ पे पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बार था, एल्यूमिनियम 2 बार, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 बार हो गया, 2 मल्टीप्लाई। और आपका ये देखो ये फ्लोरीन 6 बार है तो यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, यहाँ पे फ्लोरीन भी 6 हो गया, नहीं ये पूरा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार है तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3, यानी ऑक्सीजन भी 3 बार हो गया। और हाइड्रोजन कितनी बार है, 6 बार, तो 3 2 जा 6, नहीं आपको ये जो पूरी केमिकल इक्वेशन ये भी बैलेंस हो गई। अब देखो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्ट है, यहाँ पे ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। ये सॉल्ट किस तरह बच्चों, इसको ब्रेक करो तो ये पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा। आप देख सकते हैं आपका बेसिक रेडिकल यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आया और एसिडिक रेडिकल OH माइनस आयन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आंसर लिख दो बच्चों, क्या लिखना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ AlF3 और इसी तरह 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो बच्चों इस तरह एक और आपको जो क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का सेम था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। मैंने इसको भी डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पे हम लोग HF लिए थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिए, HCl लिए, सिर्फ आपको फ्लोरीन और क्लोरीन में थोड़ा जो आपके वो था उसको चेंज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड बच्चों आपका है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी आपके पास जो ऑक्साइड है वो नॉन मेटल से बने हुए हैं। अभी तक जो यहाँ पे हम लोग ऑक्साइड लिए थे बच्चों किससे बना हुआ था, आपके मेटल से बना हुआ था। अब यहाँ पे जो रिएक्शन आप करा रहे हैं वो आपका जो ऑक्साइड है वो नॉन मेटल है और आपको किसके साथ रिएक्शन कराना, बेस के साथ। अभी तक हम लोग एसिड का देख रहे थे, अब हमारा आया है नेक्स्ट बेस के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन किस तरह की हुई है, व्हेन अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, व्हेन अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट। क्या बना रहा है बच्चों, सॉल्ट बना रहा है, एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड वाटर नॉन मेटालिक एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो जो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बच्चों उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है एसिडिक, और यहाँ पे आप लोग बेस करा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ये भी हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल आपको दिया है, कार्बन बच्चों आपको मालूम है नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड है तो ये आपका क्या बन गया, नॉन ऑक्साइड, यानी जो आपका ऑक्साइड फॉर्म हुआ कौन सा है, नॉन मेटल है। अब बेस में आपने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। तो यहाँ पे किस तरह आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बच्चों, हम लोग इसको देखते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, अब उसमें आपने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकेंड आपने क्या लिया उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसको आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको यहाँ से ब्रेक करना है। आपने यहाँ से ब्रेक करेंगे तो बच्चों इसमें
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दो बार है, तो मैं इसको पूरी तरह से लिख देता हूँ बच्चों। किस तरह, देखो यहाँ पे 2 बार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 बार है। तो इसमें किस तरह बच्चों, थोड़ा इसमें थोड़ा रिएक्शन अलग होगा, थोड़ा रिएक्शन क्या हो रहा है, अलग होगा। आपका यहाँ पे 2 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इस तरह आप लोग लिख दो। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल गया आपका, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दो H2O। अब देखो बच्चा क्या आपका बच्चों, Na2 क्या बचा यहाँ पर आपका, सोडियम 2 बार बचा, Na2 एक बार, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे फॉर्म इस तरह, यहाँ पे इन लोग रिएक्ट करेंगे बच्चों, इन लोग क्या बनाएंगे, CO3, Na2 CO3। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बना, Na2CO3 प्लस H2O। ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अभी तो हम लोग जो एसिड वाला देख रहे थे, एसिड का रिएक्शन ऑक्साइड के साथ, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। सेकंड एग्जांपल आपका बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लिया गया है, +2 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे ध्यान दो, एकदम अच्छे से ध्यान दो, तो अभी आपको समझ में आएगा। क्या करना बच्चों, इसमें आपको ये इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना, इसको आपको ब्रेक करना नहीं, इसको आपको ब्रेक नहीं करना। आपको किसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। तो लेकिन अगर बच्चों आप ब्रेक ना करते हो, क्या करो, दोनों को लिख लो, KOH अलग अलग, दो बार है तो 2 बार लिख लो। अब क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एक आपको मालूम, आपका इसमें क्या बन रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल बन रहेगा, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल आप लोग निकाल लो, तो यहाँ पे लिख दो प्लस H2O। आपकी एक टेंशन खत्म होगी। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा K2O, ये माइनस, और ये आपको पता है बच्चों ये प्लस है, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ये आपका प्लस फॉर्म में। इन दोनों के बीच में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। तो बॉन्डिंग किस तरह हो रही है, देखो ये आपका K2 है, इसी तरह रहेगा। ये आपका जो एक ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, CO3, तो K2CO3। अब देखो बच्चों ये आपका सॉल्ट किस तरह है, इसको किस तरह पहचान सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक करो, ये आपको मालूम, ये आपको प्लस चार्ज देगा, ये माइनस चार्ज देगा। तो आपका जो बेसिक रेडिकल है उसमें H+ आयन नहीं आया, सीधा जो आपका एसिडिक रेडिकल उसमें OH- आयन नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना है तो बच्चों नाम क्या है इसका, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या नाम है, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर्म होगा इसमें, यहाँ पे बनेगा बच्चों Na2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह इसमें क्या फॉर्म होगा, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें प्रोडक्ट बनेगा K2CO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब बच्चों देखो कुछ इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी आपको क्या दिया रहेगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गेम रहेगा, आपको यहाँ पे क्या लेना रहेगा, बेस लेना रहेगा। तो बेस आप लोग बच्चों किस तरह ले सकते हैं, आपको बेस देखना पड़ेगा, जो आपका प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या है, Na2SO4, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपने इससे पहले जो सॉल्व क्या किया था बच्चों, Na2 है, यहाँ पे आप लोग लिख लो Na2, और यहाँ पे आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल H2O। इसका मतलब ये भी 2 बार ये वाटर मॉलिक्यूल है। तो आप लोग देखो ये, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na, और यहाँ पे आपने कुछ जो लिखे थे तभी आपने प्रोडक्ट बनाया था ना, कुछ इस तरह लिख के आपने ने मिला के वाटर मॉलिक्यूल बनाया था। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 बार OH होगा, तभी आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला था ना उसमें। तो मतलब यहाँ पे हमारा जो बेस होगा क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक ऑक्सीजन आपका किस में जाता है, इस आपके प्रोडक्ट में गया। देखो यहाँ पे जो SO4 बना, यह प्रोडक्ट आपका उसमें गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल। तो बच्चों यहाँ पे आपको रिएक्शन किसके साथ कराना है, एसिड का रिएक्शन आपको कार्बोनेट के साथ कराना है और बाइकार्बोनेट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों, मेटल्स ऑफ कार्बोनेट किसे कहते हैं और मेटल्स ऑफ बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कार्बोनेट किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो CO3 लिखा बच्चों, ये क्या है, ये है फार्मूला ऑफ कार्बोनेट, यानी ये आपका ये कार्बोनेट है, इसका ये फार्मूला है CO3। अगर इसके अंदर आप बच्चों कोई भी मेटल ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेटल कार्बोनेट। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सोडियम ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट। अगर अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेटल्स ऑफ बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे बच्चों ये आपका क्या था, ये आपका कार्बोनेट था। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, ये मेरा बन गया बाइकार्बोनेट। ये मेरा CO3 तो क्या था, सिर्फ कार्बोनेट था। यहाँ पे मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ये मेरा बन गया बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या बन गया, बाइकार्बोनेट। अब इसमें मेटल ऐड करना तो कोई भी एक मेटल ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने सोडियम 2 बार लिया था, तो यहाँ पे मैं सोडियम ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया, सोडियम बाई
कार्बोनेट, तो मैं यहाँ पे इसका नाम भी लिख दिया। ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, ये सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते क्या है। व्हेन अ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, एसिड के साथ, इट फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो बच्चों इसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रही है, वाटर मॉलिक्यूल भी निकल रहा है और सॉल्ट फॉर्म आ रहा है। मतलब सॉल्ट बच्चों ये ध्यान देना, जहाँ भी सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट जिसमें भी बनेगा मतलब वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विद एसिड। सबसे पहले आपको कार्बोनेट लेना है प्लस यहाँ पे आपको एसिड लेना है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है किस तरह बन रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है बच्चों, ये बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये थोड़ा लेंदी है, इजी भी है बच्चों, ज़्यादा टफ नहीं है कि क्या लेना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेटल कार्बोनेट में क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया, Na2CO3, ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, एसिड में हम लोग यहाँ पे लिए बच्चों 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पे किस तरह प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो सेम बच्चों वही जिस तरह अभी हम लोग करते हैं। यहाँ से आपको इसको ब्रेक करना है, इसी तरह यहाँ पे इसको ब्रेक करना है। तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब जो बच्चों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये मॉलिक्यूल है उसको पहले ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो बच्चों यहाँ क्या देगा आपको, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। अब आपको बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, CO3 है। ठीक है, CO3, तो यहाँ पे एक क्या करेगा, इस तरह ब्रेक होगा, यहाँ पे चला जाएगा, ये बनाएगा माइनस, और यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको CO2 गैस निकालना है इसमें से, तो सिंपल सा आप लिख दो CO2 गैस, यहाँ से आपका निकल गया। हाँ, यहाँ से आपका CO2 गैस निकल गया, तो ये बचा आपका ये। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये आपका एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये जो आपका माइनस है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये बनेगा H2O। अब बच्चों देखो यहाँ पे बचा क्या, आपका बचा सोडियम। ठीक है, और क्या बना, क्या बचा यहाँ पर, Cl। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। नहीं समझ में आया ना, ठीक है, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों क्या है, यहाँ पे आपने लिया है। ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको समझाता हूँ, उसमें आपको समझ में आया। जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल लिया बच्चों, फिर से सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस तरह दिया, तो मैं बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिया। ठीक है, क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों किस तरह सॉल्व करते हैं पहले वो ध्यान देना। तो बच्चों पहले आपको इस पे ध्यान नहीं देना, सबसे पहले आप जो आपका मेटेलिक कार्बोनेट है उस पर ध्यान देना। सबसे पहले उसको क्या करना बच्चों, यहाँ पे देखो आपका CO3 है, तो इसमें से आप क्या निकालना, CO2 निकाल दो, गैस निकल जाएगा। तो इसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे आकर रिएक्ट करेगा, तो ये किस तरह बनेगा बच्चों, ये आपका देखो यहाँ पे सोडियम 2 बार है, तो इसको इस तरह लिख लो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो ये आपका प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहाँ से पहले ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों गैस है, जैसे हम लोग हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। एक्चुअली बच्चों इसमें होता क्या है, जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों गैस होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे हीट देते हैं यानी रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप निकल जाती है। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे क्या बचता है, सिर्फ सोडियम ऑक्साइड बचता है। तो जब इसको ब्रेक करते बच्चों तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। अब ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी ऊपर जा रही है और क्या बन रहा है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। सिंपल आप लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो मतलब यहाँ पे 2 बार आपका हाइड्रोजन बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। अब बचा क्या बच्चों, यहाँ पे आपका सल्फेट बचा, यहाँ पे आपका सोडियम बचा। तो यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम है तो सोडियम, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट है तो SO4। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर एग्जाम्पल देखते हैं इस तरह में, आप कैल्शियम कार्बोनेट क्या लिए, कैल्शियम कार्बोनेट लिए, ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका मेटेलिक कार्बोनेट है, प्लस इसमें हम लोग क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड लिए। तो यहाँ पे बच्चों मैंने नाम लिख देता हूँ, शायद आपको नाम से भी कन्फ्यूजन हो रहा है। CA4 Ca क्या होता है, कैल्शियम, और CO3 कार्बोनेट, जो आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या है, नाइट्रिक एसिड। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। अब बच्चों इसको आपको क्या करना, रिएक्शन कराना। तो सबसे पहले आपको किस पे ध्यान दोगे, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला फॉर्म है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, सबसे पहले आपकी जैसे आप लोग हीट करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगी। तो यहाँ पे बचा क्या, बचा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको आप लोग डिसोसिएट करेंगे तो ये आपको प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज आएगा।
और यहाँ पे आपका क्या बचा है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और इसी तरह नाइट्रिक के ऊपर माइनस चार्ज। तो ये क्या करेगा, जो आपका ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन के साथ। तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्राइड, यहाँ पे नाइट्राइड 2 बार है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हम लोग HNO3 लिए 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इस तरह ये फॉर्म हो गया, प्लस आपकी कार्बन डाई गैस यहाँ से निकलेगी तो ये इवॉल्व हो जाएगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और इस तरह ये आपका सॉल्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटालिक बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट के साथ आपको रिएक्शन कराना, किसके साथ, बाइकार्बोनेट के साथ। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। देखो बाइकार्बोनेट आपका क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिया बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और एसिड में हम लोग क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं। तो सेम बच्चों इसमें भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और आपको सॉल्ट मिलेगा। तो किस तरह एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको किस पे ध्यान देना बच्चों, आपकी इस पार्ट पे ध्यान देना है। तो जिस तरह हम लोग रिएक्ट कराएंगे बच्चों, जिसे हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा Na, क्या बचा बच्चों, यहाँ पर बचा यहाँ पर Na, यहाँ से एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये इस तरह आपका बचा। ठीक है, Na क्या बना, NaOH बच गया क्योंकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल चुका। अब इसको ब्रेक करेंगे तो बच्चों इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। इस तरह यहाँ ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। अब सेम वही होगा बच्चों, क्या होगा, प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये प्लस है तो इसके माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये सोडियम प्लस तो क्लोरीन माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि यहाँ से पहले निकल चुकी थी और ये वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे बच्चों आपको क्या लेना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैंने आपको सॉल्व किया था H2SO4। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह भी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ बचेगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आपने HNO3 का रिएक्शन कराया तो यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बना बच्चों, कैल्शियम और यहाँ पे क्या है, नाइट्राइड। तो यहाँ पे देखो 2 बार नाइट्राइड, एक बार कैल्शियम है तो कैल्शियम नाइट्राइड आपने 2 बार लिया, NO3 ट्वाइस, इस तरह आपको प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। सेकेंड यहाँ पे आपने जब कैल्शियम पोटेशियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करा है बच्चों, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 2 बार आपका पोटेशियम है तो K2 और एक बार यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है तो SO4 एक बार है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको पता है सब मैंने लिख दिया। ठीक है, इसमें बच्चों आप लोग देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाला जो आपको सॉल्व किया, यहाँ मैंने उसका प्रोडक्ट यानी उसका नाम मैंने पूरा प्रोडक्ट लिख दिया। सेकेंड आपको देखो पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है, नाइट्रिक एसिड, यानी यहाँ पे एसिड आपका नाइट्रिक है। तो यहाँ पे किस तरह प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों, सबसे पहले यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो आप कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से OH के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या बना, आपका वाटर मॉलिक्यूल बना। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सिर्फ K बचा और यहाँ पे NO3, तो यहाँ पे इस तरह बनेगा KNO3 आपका फॉर्म होगा। ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपने सोडियम बाइकार्बोनेट और देखो यहाँ पे आपने अब यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपने एसिड क्या लिया। देखो बच्चों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है CH3COO, मतलब ये CH3COO है और यहाँ से और क्या निकला आपका, वाटर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे एसिडिक एसिड आपने लिए। तो ये इसका किस तरह रिएक्शन हुआ बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इसमें से ब्रेक करना है। तो आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, तो आपने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड आपने क्या लिया, यहाँ पे वीक एसिड क्या है आपका, ये है एसिटिक एसिड। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ बच्चों, ये है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा क्या बच्चों, आपको पता है यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया और ये फिर अब यहाँ पे एसिटिक एसिड, तो यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ये पूरे कंपाउंड पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका H है OH माइनस है, ये H के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। अब यहाँ पे क्या बचा Na, तो ये CH3 ये माइनस के साथ यहाँ पे बॉन्ड लगा तो CH3COO Na, तो ये बन गया बच्चों आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट। क्या बन गया आपका, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितने भी आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइप्स थे यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2-3 टॉपिक बचे बच्चों, हम लोग उसको भी फटाफट देख लेते। ओके बच्चों, जो अभी हम लोग ने
एग्जाम्पल सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़े। तो सॉल्ट क्या है, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो फिर से आप लोग देख लेते हैं। व्हाट इज सॉल्ट? अ न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। द एक्वेस सोल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्ट हैज़ pH इक्वल टू 7। जो बच्चों आपको पता है कि सॉल्ट का फॉर्म होता है जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहाँ पे आपका सॉल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। जो अभी हम लोग ने जितने भी रिएक्शन देखे सब वही आपका क्या था, एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट आपका बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। एक टाइप्स ऑफ सॉल्ट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, वन इज एसिडिक सॉल्ट एंड सेकंड इज बेसिक सॉल्ट। तो बच्चों एसिडिक सॉल्ट आपका क्या बनेगा, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, यानी आप लोग जब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या लिए, स्ट्रॉन्ग लिए, और बेस क्या लेंगे, वीक, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होगा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो आपका क्या रहेगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देखो, HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड क्या है बच्चों, आपका एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह बच्चों जो आपका सेकेंड है, व्हाट इज बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट में आपको क्या लेना है, वीक एसिड लेना है और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। तो वीक एसिड आपका क्या है, आपको मालूम है CH3COH, ये आपका क्या है बच्चों, वीक एसिड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक एसिड प्लस आपको क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग, क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस आपको मालूम बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट किस तरह फॉर्म होगा बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्म इस तरह होगा। सबसे पहले आपको इसको यहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस पर माइनस चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इसी तरह यहाँ पे ब्रेक करेंगे, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अब देखो, अब ये क्या होगा, ये आपका जो प्लस है ये माइनस के पास जाएगा, ये प्लस है ये माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म होगा। प्रोडक्ट इस तरह बना CH3COO, यहाँ पे Na रिएक्ट करे, यहाँ पे अटैक हो जाएगा, प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल बना। तो बच्चों अब ये जो आपका बना ये क्या है, ये आपका है बेसिक सॉल्ट है। क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये आपका था, यहाँ पे ये आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट था, ये आपका क्या है, बेसिक सॉल्ट। तो ये 2 टाइप के क्या थे, हमारे सॉल्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपको मालूम है बच्चों, बहुत सारे जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल पहले से फिक्स होता है। ठीक है, तो उसकी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो आपका सॉल्ट हाथ में लेते हैं, नमक, तो हाथ में आप लोग देखते हो जो छोटे छोटे उसके स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी को बोला जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो दीज क्रिस्टल्स आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ आयन। तो बच्चों किस तरह बनता है, नहीं आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल बनते हैं उन्हें उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, डिफिनाइट होता है। ओके बच्चों, तो जो जब वो क्रिस्टल बनते हैं, क्रिस्टल किस तरह बनते हैं, नहीं जो उसके अरेंजमेंट होते हैं पार्टिकल के, उस पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, जो छोटे छोटे आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो फिक्स नंबर ऑफ उसके अंदर जब वो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं बच्चों, उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाते हैं, वो भी सॉलिड फॉर्म बन जाते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको फिर हीट करते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको बताता बच्चों, घर में आप लोग जो फ्रिज में आइस रखी होती है, अब लोग आइस देखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, आपको पता है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, पानी ही होता है। फिर हम लोग उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर में, फिर कुछ देर बाद देखते हैं तो जो आपका सॉलिड फॉर्म तक कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। तो जो लिक्विड बना बच्चों, जो आपका जो सॉलिड फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे ऑन हीटिंग और जस्ट बाय कीपिंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट एंड द क्रिस्टलाइन शेप ऑफ दैट पार्ट इज लॉस्ट। तो बच्चों जो आपका शेप था सॉलिड का वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्लू विट्रोल बच्चों, ये ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, उसमें देखो कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 है। तो यहाँ पे जो बच्चों ये 5H2 है, ये क्या है आपका, यही आपका है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरह यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन फेरस सल्फेट में देखो FeSO4 7H2O, यहाँ पे जो बच्चों 7H2O, ये भी आपका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह यहाँ पे देखो क्रिस्टलाइन वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2 है। तो यहाँ पे जो 10H2 है ये भी आपका क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन एलम, जो बच्चों फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी, उसका फॉर्मूला देखो क्या है, K2SO4 Al2SO4 ट्वाइस इंटू 24H2O। तो यहाँ पे जो 24H2O बच्चों, ये भी क्या आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो बच्चों एसिड बेस एंड सॉल्ट का 2 लास्ट टॉपिक, एक है आयोनिक कंपाउंड
एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक लास्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों आयोनिक कंपाउंड एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इसका रिलेशन क्या है। तो बच्चों आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में जनरेट होती है। अगर कोई कंपाउंड आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने बच्चों आपको बताया, अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक है अगर उसको सॉलिड फॉर्म में लेके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहोगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर वही सोडियम क्लोराइड को बच्चों आप लोग वाटर मॉलिक्यूल में क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, जो जिसमें पानी और नमक का जो सॉल्यूशन बनेगा, अब उसके अंदर बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। ठीक है, तो यहाँ भी बच्चों आपको दिया था सोडियम क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट आर सॉल्ट बच्चों, क्या आपको सॉल्ट मालूम है। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। दिस कंपाउंड डिसोसिएट कंप्लीटली इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन एंड आर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो बच्चों जब हम लोग इसको मतलब वाटर मॉलिक्यूल में डिसॉल्व करते हैं तो जो डिसोसिएट होकर नया बॉन्ड बनाते हैं तो वो क्या है बच्चों, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नहीं ये कंडक्टर्स हैं। तब ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। कौन से फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको क्या लेना, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपने HCl लिया प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक है, HCl लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। अब बच्चों देखो यहाँ ये भी आपका कौन से फॉर्म में, ये भी आपके एक्वियस फॉर्म में है, ये भी आपके एक्वियस फॉर्म में, नहीं दोनों लिक्विड फॉर्म में। अब जब उसको ब्रेक करोगे बच्चों तो यहाँ से ब्रेक हो गया, प्लस माइनस, ये माइनस, तो अब क्या होगा भाई, जो प्लस वाला है वो माइनस के पास जाएगा, ये प्लस ये माइनस के पास जाएगा। तो यहाँ पे अब जो बनेगा बच्चों आपका सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। अभी जो आपका सोडियम क्लोराइड बना बच्चों ये आपके एक्वियस फॉर्म में। अब इसके मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपका ये सोडियम क्लोराइड बच्चों ये क्या है, ये कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स का फॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चों आपको मालूम है मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को ब्रेक करना, डिसोसिएट करना। जैसे हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल को ब्रेक करते थे, नहीं तोड़ते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे आप ये क्या बच्चों आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, नहीं जो भी कंपाउंड है, एक आइटम के पास प्लस चार्ज है, एक आइटम के पास माइनस चार्ज है, उसको हम लोग ब्रेक कर दिए अलग अलग से, तो बच्चों उसको क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब वो जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स थे उसको आपने ब्रेक कर दिया। तो देखो यहाँ पर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द लिक्विड सॉल्यूशन टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन for electrolysis to take place. Therefore, substances which undergo dissociation to great extent in the liquid state or a solution are called electrolytes. Salt, strong acid and strong base are electrolytes. Electrolytes are good conductors of electricity in लिक्विड स्टेट। तो बच्चों यहाँ पे आपको वही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं, यानी आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी कंपाउंड आपने लिया उसमें दोनों एटम है, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है और वो इजीली पूरी तरह से ब्रेक हो जाएंगे। जब वो अगर ब्रेक हो जाएंगे बच्चों उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बच्चों KCl प्लस, यहाँ पे मैंने क्या लिया बच्चों, KCl के साथ मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये ब्रेक होगा, इस तरह यहाँ से ब्रेक होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और इसी तरह इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा। नहीं, आपको एसिड और बेस के ही लेना है, एक एसिड लेना है एक बेस। तो ये बच्चों आपको पता है ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है, ये बेस है। अब क्या होगा बच्चों, ये प्लस वाला माइनस साथ जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस, तो यहाँ पर बनेगा आपको बच्चों सोडियम क्लोराइड प्लस KOH। ठीक है, क्या बना आपका, सोडियम क्लोराइड बच्चों आपका सॉल्ट बन गया और ये आपका क्या बना, इस तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक बेस कंपाउंड बन गया, ये सॉल्ट और बेस। अब बच्चों ये दोनों आपके क्या है, दोनों इसमें से एलिसिस का बच्चों डेफिनेशन यही है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, वो दोनों जो उसमें एटम है, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है और उसको आप लोग डिसोसिएट कर रहे हो, वो पूरी तरह कंप्लीटली क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहे हैं। डिसोसिएट होकर बच्चों आपको डिफरेंट चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आपका मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसे होंगे, जो मॉलिक्यूल बनेगा बच्चों वो कंडक्टर्स होगा, नहीं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्टी आई होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। ओके।